जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, मैं आपका भाई सुनील सुमन आप लोग के बीच में एक छोटा सा संदेश लेकर के आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, जंग चल रहा था। 10 मई को शाम करीब 5:30 बजे के लपेट में एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक्स हैंडल से आता है और उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध को, उस लड़ाई को सीज फायर कर दिया गया है, यानी युद्ध पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है कि अब युद्ध नहीं होगा। बैठ करके विचार किया जाएगा। इसके बाद कुछ ही समय के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट हैंडल से लोगों को आगाह करने का काम किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसे सीज फायर कर दिया गया है, अब हम लोग बैठ करके समझौता करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कही हमारा लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारा लड़ाई हमेशा जारी रहे। आप सभी लोग ये जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा जो कश्मीर में घटना घटी वहां पर हमारे लोगों को, भारत के लोगों को धर्म पूछ करके मारा गया। तो धर्म पूछ करके मारना आतंकवाद है, तो जाति पूछ करके मारना वो आतंकवाद से कम नहीं है, वो भी आतंकवाद ही है। मैं सवाल देश के सत्ता में बैठे मोदी सरकार, एनडीए सरकार और विपक्ष में बैठे इंडिया गठबंधन के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि हमारे देश में दलितों को टारगेट किया जा रहा है। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दलितों को मारा ना जाता, दलित समाज के बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण ना होता हो। कोई ऐसा दिन नहीं है। हमारे समाज के लोगों को बारात घोड़ी से लेकर जाने नहीं दिया जा रहा है, घोड़ी से उतार करके मारा जा रहा है। हमारे बहुजन समाज, हमारे दलित समाज के लोग अगर मूछ रख रहे हैं तो मूछ पर भी उनकी हत्या हो रही है। अच्छा खासा ड्रेस पहन रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, उस पर भी उनकी हत्या कर दी जा रही है। बुलेट गाड़ी पर घूम रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ी पर घूम रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है। यहां तक कि पानी पीने वाला घाड़ा छू लेने के बाद भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो आखिर कब तक हमारा देश में, हमारा भारत देश में, बाबा साहब अम्बेडकर के देश में कब तक जो है ऐसा होता रहे? मेरा सवाल केंद्र में बैठे एनडीए सरकार और विपक्ष में बैठे उन तमाम नेताओं से, और इसके साथ साथ मेरा सवाल जो है बहुजन समाज को तमाम नेताओं से भी है और बहुजन समाज को तमाम नागरिक से, आखिर कब तक ऐसा जुल्म शोषण होता रहेगा हमारा देश में? कब तक जाति पूछ करके लोगों को हत्या होती रहेगी? ये कब तक रुकेगा? इसके प्रति कब तक जो है सरकार जो है एक्शन ले रही है? क्या सरकार सोच रही है? इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आज माननीय काशीराम साहब का कहा हुआ कुछ बात हमें याद आ रही है और उस बात को मैं आप लोग के बीच में साझा करना चाह रहा हूं, आप लोग के बीच में ये बात को पेश करना चाह रहा हूं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि सरेआम पीटे जाओगे, तुम्हारे इज्जत आबरू के साथ खेला जाएगा, तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, बिलखते रहोगे, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अंत में क्या करोगे? लोगों को इकट्ठा करोगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, रोड जाम करोगे, चौक चौराहा जाम करोगे। इसके बाद पुलिस आएगी, एफआईआर करोगे, एफआईआर होने के बाद क्या तुम्हें न्याय मिलता है? बात न्याय का नहीं है, बात इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आखिर ये शोषण तुम्हारे ऊपर होता क्यों है?
ये शोषण इसलिए होता है क्योंकि हम शासक नहीं हैं। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमें न्याय चाहिए तो हमें शासक बनना ही होगा, हर हाल में शासक बनना होगा। आप लोग जान लीजिए, जिस कौम को मुफ्त में खाने की आदत पड़ जाती है वो कभी क्रांति नहीं करती, और जो कौम क्रांति नहीं करती वो कभी शासक नहीं बनती, और जो कौम शासक नहीं बनती उसके बहन बेटी भाई पर इसी प्रकार शोषण अत्याचार होता रहता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे अपने लोगों, आप लोग इस बात पर गहन चिंतन करिए, मंथन करिए और विचार करिए कि आखिर क्यों जो है हमारे ऊपर इतना शोषण होता है, इतना अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर होता है। वो इसीलिए ना क्योंकि हम शासक नहीं हैं। आज हमारा बहुजन समाज रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है, लेकिन जिससे ये सारे शोषण से मुक्ति मिलनी है वही काम नहीं करता है, शासक बनने से घबराता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर हमें अत्याचार और शोषण से मुक्ति चाहिए, जुल्म से मुक्ति चाहिए, बहन बेटी की इज्जत आबरू ना लूटे, इससे मुक्ति चाहिए, तो हमें शासक बनना होगा। याद रखना, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। तो हमें इतिहास भी जानना जरूरी है, हमें पढ़ना भी जरूरी है, हमें चिंतन मंथन करने की भी जरूरत है, हमें अपने लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है, हमें अपने लोगों को समझाने की भी जरूरत है। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवक है, जो समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, अपने बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को बताने का काम कर रहे हैं, उनके मार्ग पर चलने का रास्ता बता रहे हैं, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, संघर्ष करिए, लेकिन मन से करिए और शासक बनने के लिए करिए। जिस दिन हम शासक बन जाएंगे, मेरा बहुजन समाज शासक बन जाएगा, हमारे बहन बेटी की इज्जत आप लोग के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, हमारे भाइयों के साथ शोषण नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें शासक बनना ही होगा। आपने मेरे बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।